नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं नायब तहसीलदार एग्जाम और एचपीएससी एग्जाम से रिलेटेड। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इसका आंसर आपको जो है कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन, ओस्मियम, लिथियम और सोडियम में से सबसे लाइटेस्ट मेटल और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। नोटिफिकेशन वगैरह मैं वहां पे शेयर कर देता हूं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टूड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट इन 2021। देखो, अगर मैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे बात करता हूं, तो इंडिया ने अभी अपना जो है फॉरेस्ट एरिया जो इंक्रीज किया है। और अगर ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया जो थर्ड नंबर पर है। ठीक है, विद 24% ऑफ फॉरेस्ट कवर इन टोटल जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, और टॉप कंट्रीज में आपका ब्राजील आता है। टॉप कंट्रीज में ब्राजील आता है। अब याद रखें, इंडियन स्टेट्स की बात करता हूं, सबसे ज्यादा जो लार्ज एरिया है फॉरेस्ट कवर वाला, वो है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 11% वहां पे जो फॉरेस्ट कवर है। लेकिन यहां पे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट के हिसाब से जाओ सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवरेज इलाका कहां पर है, तो याद रखना है वो मिजोरम में है। कहां पर है वो? मिजोरम में है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 85% एरिया जो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर में जो शुमार है। अरुणाचल प्रदेश 79% सेकेंड नंबर पे है। मेघालय थर्ड नंबर पे 76%। मणिपुर 74% पर जाओ फोर्थ नंबर पे है। और नागालैंड 74% पे जो फिफ्थ नंबर पे है। ठीक है, ये जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट के हिसाब से है। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट कहां पर है? मिजोरम में है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली स्टार्टेड क्लैप कैंपेन। दिस कैंपेन इज रिलेटेड टू। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का क्लैप कैंपेन है, क्लीन आंध्र प्रदेश कैंपेन, जगन्ना स्वच्छ संकल्प प्रोग्राम। तो क्लैप कैंपेन जो आपका स्वच्छता से रिलेटेड है, यानी कि क्लीन अप रूरल एरिया से रिलेटेड है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हाईन्यू ट्रैप refers to the tribal group in Meghalaya belongs to dash community। एक हाईन्यू ट्रैप है जो कि एक ट्राइबल ग्रुप है मेघालय का। वो किस कम्युनिटी से रिलेटेड है? वो जनरली आपका जो जैंतिया कम्युनिटी है और जो खासी कम्युनिटी है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, गैरो, खासी और जैंतिया हिल्स आपकी कहां पर है? मेघालय में है। बस्तर आपका जो छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। और गद्दी ट्राइब जो है आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो जैंतिया हिल्स, गैरो हिल्स और खासी हिल्स आपकी मेघालय में देखने को आपको मिलती है। और एक वहां पे और ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम है अचीक। अचीक, तो अचीक जो है आपका ये गैरो कम्युनिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गैरो कम्युनिटी से, याद रखना है। तो हाई न्यू ट्रैप, खासी कम्युनिटी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, which of the following institution recently identified few locations in Arunachal Pradesh and Meghalaya for saffron cultivation under saffron bowl project। देखो, saffron bowl प्रोजेक्ट जब अभी हाल ही में जो चलाया गया है, तो उस प्रोजेक्ट के तहत एक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में जाओ कुछ सैफ्रॉन कल्टीवेशन की जो लोकेशन जो फाइंड आउट की है। तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है। तो याद रखें, उसका नाम है नेक्टर, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। ठीक है, टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, ठीक है, उसका नाम है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, सैफ्रॉन बाउल प्रोजेक्ट। ठीक है,
कश्मीर में सबसे ज्यादा सैफरन होता है, याद रखेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज इंक्लूडेड पुनोराधाम इन द रामायण सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम। पुनोराधाम इज इन विच स्टेट? देखो पुनोराधाम को अभी हाल ही में जाओ स्टेट गवर्नमेंट ने, किसी स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को कि इसको भी जो है रामायण जो है वो सर्किट में डाला जाए स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत। तो पुनोराधाम कहां पर आपका? बिहार में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और इसको पुनोराधाम को अभी जाओ प्रसाद स्कीम में जो डाला गया है, जो कि प्रसाद स्कीम किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है, याद रखना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएगी, तो आप उसको डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको स्टोर सेक्शन के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, इंडिया जीके प्लस एचपीजीके के नोट्स, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स आपको जो है मिल जाएंगे, तो आप उसको जो है परचेज कर सकते हैं। आपको वो एचपीएसएससी एग्जाम में, एचपीपीएससी एग्जाम में, एचपीएएस एग्जाम में, नायब तहसीलदार एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्जाम में, जितने भी हिमाचल रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनमें आपको जो काफी लाभदायक रहेंगे वो पढ़ने के लिए। तो आप उसको जाओ परचेज कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नोटिफिकेशन वहां पे मैं डाल रहता हूँ, तो आप उसको जाओ ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल एंड लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट? ये मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर दीजिए। तो इसमें से जाओ कौन सा है लाइटेस्ट मेटल और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट? वो आपका है लिथियम। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है? सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है निसार प्रोग्राम से रिलेटेड। तो निसार प्रोग्राम आपका जो जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? नासा और इसरो का, ठीक है, नासा और इसरो का। तो निसार प्रोग्राम इज रिलेटेड टू नासा और इसरो। तो निसार प्रोग्राम जो उसको लॉन्च कब किया जाना है? वो 2023 में जो लॉन्च किया जाना है, ठीक है। निसार में आपका जो नासा, इसरो और सार आ जाता है। सार क्या है? एक तरह से ये एक तरह से रडार सिस्टम है। क्या है ये? रडार सिस्टम है। तो नासा, निसार जो आपका वो यूरोपियन यूनियन का जो इनिशिएटिव नहीं है, वो किसका है? नासा और इसरो का जो इनिशिएटिव है, ठीक है। अब निसार मिशन के तहत जो ग्लोब को स्कैन किया जाएगा एवरी 12 डेज, ठीक है, और उससे प्लैनेट सरफेस की जो मूवमेंट्स है उसको डिटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तीसरा याद रखो कि नासा जो है एक तरह से रडार जो सैटेलाइट के लिए जो प्रोवाइड करेगा, याद रखना आपको। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है ये। नेक्स्ट देखिए, एस्टेरॉयड बेनू रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय टीम नॉर्थ ईस्ट एस्टेरॉयड रिसर्च टीम। दिस टीम बिलोंग्स टू, जो एस्टेरॉयड बेनू है वो किसके द्वारा जो आपका डिस्कवर किया गया है? तो वो अभी हाल ही में नासा द्वारा जो डिस्कवर किया गया है, ठीक है। उनकी टीम है नॉर्थ ईस्ट एस्टेरॉयड रिसर्च टीम, ठीक है। उसने जो एस्टेरॉयड बेनू जो डिस्कवर किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चर हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर द गगनयान मिशन? तो गगनयान मिशन के लिए जो कौन सा जो हैवी लिफ्ट लॉन्चर जो तैयार किया है? तो गगनयान मिशन जो आपका जो इसरो द्वारा जो चलाया जाएगा, और इसमें जो 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट जो आपके तैयार किए जा रहे हैं स्पेस फ्लाइट के लिए, और उसको ट्रेन कौन कर रहा है? रशिया जो ट्रेन कर रहा है। तो वहां पे कौन सा हैवी लिफ्ट लॉन्चर वो यूज होगा? GSLV MK3 वहां पे जो यूज होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है।
तो ये आज आपके टॉप 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको, उसका आंसर ये है लिथियम, कि जो आपका लाइटेस्ट मेटल और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट कौन सा है, वो लिथियम है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।